डियर ऑल, हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद। लास्ट क्लास में भी मैं बता चुकी हूँ कि बहुत सारे ऐसे कॉजेज हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं जिस कारण एम्प्लॉयर में, एम्प्लॉई में या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में रिफ्ट हो, झगड़ा हो, विवाद हो। अक्सर देखा गया है कि वर्कर्स के जो डिमांड्स होते हैं, अगर वो फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं तो वो अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। अब ये गुस्सा, नाराज़गी और ये जो सिम्टम है, ये जो लक्षण है, इसको देखकर आप बता देंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का हाल क्या है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में रोज़ वर्कर्स जो है काम कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हड़ताल पर जा रहे हैं, ये भी गुड साइन नहीं है, ये अच्छा सिंबल नहीं है, ये अच्छा सिग्नल नहीं है। अगर इस तरीके की सिचुएशन है जहां मालिक जो है, एम्प्लॉयर, वही तालाबंदी कर दे रहा है वर्कर्स के डिमांड से, कुछ डिमांड जो कि चलो जायज़ है, लेकिन कुछ डिमांड जो जबरन डिमांड बनाकर पेश किया जा रहा है, जिसको एम्प्लॉयर तुरंत फुलफ़िल नहीं कर सकता है, तो वो कंपनी में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री गेट पर ताला मार देता है, जिसको हम लॉकआउट कहते हैं, तालाबंदी। फिर मैंने बताया कि पिकेटिंग होता है, धरना प्रदर्शन करते हैं वर्कर, जहाँ पर कुछ वर्कर दरवाजे पर बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लेकर के, प्ले कार्ड्स को लेकर के दिखाते हैं, जिसमें उनकी मांगें लिखी रहती है, जिसमें नारा लिखा होता है, और वो बताते हैं कि वो जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं वहाँ पर खुश बिल्कुल नहीं है, उनकी डिमांड है। वो डिमांड किसी भी तरीके का हो सकता है वो वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हो, या वेजेस को लेकर हो, ओवर टाइम को लेकर के हो सकता है फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा हो, वहाँ वर्क प्लेस का माहौल सही नहीं हो। तो जितने भी वर्कर हैं, जनरली वर्कर की जो बार्गेनिंग पावर होती है वो वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो वो किसी न किसी तरीके से यूनियन फॉर्म कर ही लेते हैं, और फिर वो जो यूनियन का लीडर है, फिर वो आगे बढ़ चढ़ कर वर्कर्स की आवाज़ को बुलंद करता है। हमने घेराव भी पढ़ लिया, जहाँ केबिन के अंदर या फैक्ट्री के अंदर मालिक को बाहर नहीं जाने दिया जाता है, घेर करके, सराउंड करके रखा जाता है। उस समय कई बार ऐसा होता है कि मामला बिगड़ भी जाता है, हाथापाई की नौबत आ जाती है। ये जो घेराव है वो एक तरीके से कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब जो पुलिस है, जो अथॉरिटी रहेगी, वो आपको बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है अगर किसी प्रकार से एम्प्लॉयर को कुछ हार्म होता है तो। इसके अलावा हमने बॉयकॉट पढ़ लिया। बॉयकॉट में भी वो भी एक तरीके से फॉर्म है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का टाइप है, जहां वर्कर्स जो है अपने ही कंपनी, अपने ही इंडस्ट्री, अपने ही फैक्ट्री के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते हैं, अपने सामान को जो है बैड माउथ करते हैं, निगेटिव पब्लिसिटी करते हैं, और अन्य जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, कस्टमर, कंज्यूमर, सबको बताते हैं कि ये अच्छा नहीं है। ऐसे में प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, ऐसे में कंपनी लॉस में जाती है, और मार्केट में जो गुडविल है वो भी ख़राब हो जाता है। आज हम एक और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को पढ़ने वाले हैं, एक और टाइप को पढ़ने वाले हैं, जो नन कॉपरेशन है। आपको याद होगा खिलाफत मूवमेंट, नन कॉपरेशन मूवमेंट जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, एक समय पर जब ब्रिटिशर्स जो हैं, उनके जो सामान थे उसको गांधी जी जो हैं, उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। विदेशी सामान का जो है बहिष्कार हो रहा था, ब्रिटिशर्स ने जो सामान वगैरह जो भी बेचते थे, तो उनका सामान को बोला जा रहा था। गांधी जी ने बोला, लोगों को जो है आंदोलन किया और बोला कि आप जो है विदेशी सामान को न खरीदें, बल्कि अपने देश में जो सामान बन रहा है, और फिर चरखा जो है उसको सिंबल के तौर पर देसी वस्तुओं को अधिक से अधिक खरीदा जाए, ताकि यहाँ के जितने वर्कर्स हैं उनका भी रोजगार चल पड़े और ब्रिटिशर्स को जवाब मिल पाए। जितना ब्रिटिशर्स से हम परेशान थे तो उनको एक जवाब मिलता। तो नन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ कि भाई हम लोग कॉपरेट उनको नहीं करेंगे, लेकिन अपने लोगों को तो ज़रूर कॉपरेट करेंगे। यहाँ नन कॉपरेशन जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में,
ये एक ऐसा विरोध प्रदर्शन का जरिया है जहां एम्प्लॉयर कुछ भी कहता है तो हम उस काम को करना नहीं चाहते हैं, हम काम को रोक देते हैं। जनरली अब अगर आप काम करेंगे नहीं, आप वर्कर हैं, तो फिर प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी, मैनेजमेंट को तो नाक में दम हो जाएगा। और ऐसे बहुत टाइप इसके अंदर हो सकते हैं जहां आप काम को पूरी तरीके से छोड़ेंगे भी नहीं लेकिन काम ढंग से करेंगे भी नहीं, जिसमें नॉन कॉपरेशन में गो स्लो को भी किया जाता है। वर्कर अगर रोजाना 100 जोड़ा जो है वो जूता का बना रहा है, 100 पेयर शू बना रहा है, तो जब वो गुस्से में है, जब डिस्प्यूट है, तो वो 40-50 जो है बस इतना ही गोल को अचीव करेगा, बाकी काम को धीरे धीरे करेगा, आउटपुट एकदम धीरे धीरे आएगा। बस खाना पूर्ति करते रहता है और जानबूझ करके ऐसा करता है ताकि काम जो है, मालिक जो है परेशान हो जाए, काम धीरे धीरे होता चले, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम ढंग से काम नहीं करेंगे। वर्क टू रूल भी एक तरीका होता है जहाँ वर्कर गुस्सा ऐसे दिखाते हैं जैसे कि जो रूल बुक होता है, जहाँ वर्कर अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री जहाँ काम करते हैं, तो एकदम एक्यूरेट रूल मानने लगेंगे, इतना ज़्यादा रूल मानने लगेंगे कि काम जो है बिल्कुल स्लो हो जाएगा, हायरार्की को पूरा मानने लगेंगे। नॉर्मल दिनों में वो जैसा काम करते वैसे नहीं करेंगे, हर बात में रूल। जो वर्कर्स रूल से भागते हैं, जब वो स्ट्राइक के पोजीशन में रहेंगे, नॉन कॉपरेशन मतलब कि चाह ही लेंगे कि कॉर्पोरेट मालिक को करना ही नहीं है, तो एकदम रूल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हर रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और इससे मालिक जो है इरिटेट होता है और फैक्ट्री और कंपनी को नुकसान होता है। अपनी ओर से एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं लगाएंगे, वो बस काम से काम, बस औपचारिकता भर निभाते हैं। अब इसी नॉन कॉपरेशन में सिट डाउन को भी शामिल किया गया है। सिट डाउन का यही मतलब है कि हम वर्क प्लेस पे आ तो रहे हैं, हमको काम छोड़ के भागना नहीं है, मतलब हम आ तो रहे हैं लेकिन काम से खुद को दूर करेंगे। सिट डाउन के कंडीशन में वर्कर्स जो हैं वो अपने फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में पहुंचते तो हैं लेकिन आ कर के काम नहीं करते हैं, वहाँ पर आकर के काम से रिफ्यूज कर जाएंगे, चुपचाप आकर बैठे रहेंगे, मन किया तो चाय कॉफ़ी पिएंगे, दोस्त से गपशप करेंगे और चल जाएंगे। ये भी विरोध का एक तरीका है। रेफ्यूज़ल टू वर्क ओवर टाइम, जैसे कभी बॉस ने प्यार से कह दिया कि अरे यार आज 2-3 PDF बना दो, कुछ सर्कुलर जो है, कुछ नोटिस जो है, कुछ वो सब जारी करना है, कुछ ऑफिशियल काम है, ज़रा कर दो ना, थोड़ा सा मुझे भी मदद मिल जाएगी। तो डायरेक्ट वर्कर कहता है कि नहीं भाई, हमसे नहीं हो पाएगा सर। वर्कर जो है बोलते हैं कि सर 1 सेकेंड हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, जो स्टैंडर्ड वर्क टाइम है, जितना हम लोगों का 7 घंटा 8 घंटा जो हम नौकरी करते हैं, बस उतना काफ़ी, हम और कुछ करेंगे नहीं। मतलब बॉस को कॉपरेट नहीं करना है किसी भी तरीके से। अब मीटिंग हो रही है, तो जहाँ मीटिंग में 4 बजे पहुँचना है, तो आराम से 7 बजे जब सब कुछ चला गया तो नाश्ता लेके हम भी खिसक गए, वक्त पे मीटिंग में नहीं आ रहे। कुछ हमें बोला जा रहा है कि किसी कार्यक्रम में, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करो, आ ही नहीं रहे हैं, उस टाइम भी टाइम पास कर रहे हैं, वो उल जलूल सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन, मालिक का सहयोग बिल्कुल नहीं करना है। उसको ये रियलाइज होना चाहिए कि हम गुस्सा हैं। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होता है ये, तो मुझे खास करके टीचिंग प्रोफेशन में या डॉक्टर्स जो हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी दिखता है, लेकिन टीचिंग और डॉक्टर में तो आपको दिखेगा, काला बिल्ला लगा लिए हैं, रिबन टाइप का होता है, उसको शर्ट में लगा लिए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भाई सैलरी बढ़ा दो हमारी। तो जनरली ऐसे प्रोफेसर्स वगैरह भी प्रोटेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट करते हैं। ये जो है ब्लैक आर्म बैंड, जिसको काला बिल्ला कहते हैं, आप वो लगा के, वो साइन देख कर के आप समझ जाइएगा कि वो वर्कर जो है नाराज है। और इस तरीके से वो साइन सिंबल के जरिए नॉन कॉपरेट करते हैं। इसके अलावा जो है नॉन कॉपरेशन का जाहिर सा ये मकसद रहता है, यही मतलब होता है कि हम कुछ वायलेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपको भाई डरा नहीं रहे हैं, कोवर्सन क्रिएट नहीं कर रहे, धमका नहीं रहे हैं, पर हाँ हम डिसकंटेंटमेंट जाहिर करेंगे, हम खुश नहीं, हम डिससेटिस्फाइड हैं। और इस हरकत से जो है आप एक एम्प्लॉई जो है अपने एम्प्लॉयर पर प्रेशर क्रिएट करता है, तो यही होता है नॉन कॉपरेशन। तो मुझे लगता है आप अब तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बहुत सारे टाइप्स को समझ गए हैं। वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा।